गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेसी नेता भड़क गए। मंत्री के बयान का विरोध जताते हुए कांग्रेस नेता अनिल यादव बुधवार को लखनऊ के गौतमपल्ली स्थित मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास के बाहर पहुंचे। यहां उन्होंने आवास के बाहर नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। इसके बाद भी कांग्रेसियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मंत्री के मुख्य द्वार पर कालिख से चोर और बेईमान लिख दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनेश प्रताप सिंह चोर है चोर है चोर है। मामले पर अनिल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। आज हम उनके घर गए थे और उनका असली नाम लिखाए हैं। देखिए, हमारी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी दिनेश प्रताप सिंह ने किया था और आज हमारे साथी सुरेंद्र कुशवाहा जी थे, विजय पांडे जी थे और नितान सिंह थे। हम लोग गए, हम लोगों ने उनके घर पे उनका असली नाम लिखा है। इसलिए हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जब उत्पीड़न दमन हुआ तो सबसे पहले अगर किसी नेता ने बोला लड़ाई लड़ी, प्रियंका गांधी ने लड़ी। उत्तर प्रदेश में उब्भा में आदिवासी मारे गए, कोई नेता अगर लड़ा उस नेता का नाम प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में किसानों के खिलाफ उत्पीड़न दमन हुआ, किसानों के ऊपर थार इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चढ़ा दी, कोई नेता लड़ा, प्रियंका गांधी ने लड़ा। उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, कोई नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आजमगढ़ बनारस तक कोई नेता सड़कों पे लड़ा तो उस नेता का नाम प्रियंका गांधी है। उस नेता का अपमान उत्तर प्रदेश में अगर कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। बता दें, सोशल मीडिया एक्स पर दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर कांग्रेसी काफी नाराज हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने एक्स पर लिखा था, लड़की लड़ नहीं पाई और भाग गई वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई। पूरे मामले पर दिनेश प्रताप सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने मामले को सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया कृत्य बताया। मुझे कोई जानकारी नहीं और किसी की अब्सेंस में बंद दरवाजे पर कोई आदमी कुछ लिख के चला जाए, ये तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई औचित्य है। उनको कुछ सवाल करने होते, मुझसे कोई प्रतिक्रिया देनी होती तो हमको बुलाते ना, हमसे मिलते। मैं कांग्रेसियों के लिए भी दरवाजा खोलता, आइए मुझसे सवाल करो ना, प्रियंका गांधी के बारे में सवाल करो, राहुल गांधी के बारे में सवाल करो। मैं नहीं हूं तो मेरे घर से आए, दरवाजे पर एक भिंडी लगी थी, लेके चले गए। तो अगर वो हमसे कहते तो हम 1-2 किलो भिंडी का इंतजाम करा देते। तो इन भिंडी चोरों के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट से पहले राहुल गांधी सांसद थे। रायबरेली में चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कांग्रेस नेताओं में नाराजगी फैल गई। मंत्री की इस टिप्पणी के बाद से ही राजनीतिक जगह में हलचल पैदा हो गई है और योगी के मंत्री के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। पूरे मामले पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, बिल्कुल सही काम किया आपने अनिल यादव जी। ऐसी महिला विरोधी और घटिया सोच रखने वाले आदमी के साथ यही होना चाहिए। यूपी कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल यादव ने लीचड़ दिनेश प्रताप सिंह के घर के बाहर कालिख पोत कर उनका असली नाम लिखा। यूपी बीजेपी में एक निहायत ही बददिमाग मंत्री है, उनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी एक महिला के लिए की और मेरी नेत्री प्रियंका गांधी के लिए की कि उसकी जितनी भर्त्सना करूं वो कम है। लेकिन असलियत यह है कि दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला विरोधी, कितनी अभद्र, कितनी भद्दी, कितनी गंदी सोच है, कितनी महिला विरोधी सोच है। क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वो वही बोल सकता है जो वस्तुतः महिलाओं का विरोधी हो। लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंह जैसे आदमी से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आपने अपने असली चाल चरित्र का परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई, उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और लगता है आपके मन की यह कुंठा है कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी पड़ी है, फिर चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या बृजभूषण सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप ही के जैसे लोगों ने बीजेपी को और आप ही के जैसे लोगों ने इस समाज को महिला विरोधी बनाने में
पूरा योगदान दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, चुनावी हार से उबरिए और महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। आप राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने लायक इंसान नहीं हैं। आप जितने निकम्मे मंत्री हैं, उससे निहायत ही घटिया इंसान भी हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली सीट से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह पर ही दांव खेला था, लेकिन उन्हें राहुल गांधी के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा। दिनेश प्रताप सिंह अब भी अपने पोस्ट पर कायम नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उनका चयन हुआ था, तो उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो अगर लड़ सकती होती तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लड़ रही हैं? बहुत सारी सीटें यहां पर थी उनके लड़ने लायक, लड़ लेना चाहिए था, क्यों भाग गई वहां से? और मैंने जो वर्ड कहा है, मैं समझता हूं वो प्रियंका गांधी ने अपने सार्वजनिक भाषण में जो चीजें कही हैं वही मैंने कही हैं। मैंने कोई व्यक्तिगत विषय नहीं कहा। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, भारत का नागरिक हूं, मुझे अधिकार है जानने का कि आखिर इन लोगों की मोहब्बत की दुकान दिल्ली में क्यों नहीं चलती है। और मैं जानता हूं ये रायबरेली से चुनाव लड़े हैं, राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीत के गए हैं, लेकिन ये सत्य है कि राहुल गांधी परजीवी हैं। अपनी बदौलत राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद नहीं बन सकते थे। ये दूसरे की बदौलत उन्होंने यहां पर जीत हासिल की है और दिल्ली से नहीं लड़ सकते हैं, इस विषय पर मैंने जरूर बात रखी है।